जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग ऑन डिज़ाइन। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो एनालिसिस फ़ेज़ का लास्ट टॉपिक था। हमने उसमें रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, हमने उसमें टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़ी थी। फिर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस का लेक्चर देखा व्हिच इज़ ऑन माय यूट्यूब लेक्चर आल्सो व्हिच इज़ आल्सो बीन शेयर्ड अमंग योर ग्रुप्स। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमने पूरा डिटेल में टॉपिक देखा। फिर हमने एसआरएस को डिस्कस किया और एसआरएस का टेम्पलेट शेयर किया कि जो एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक प्रोजेक्ट की बनाई जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू द रब के टेम्पलेट को फॉलो करके बनाई जाती हैं। और फिर अभी ये है कि आप लोग अपने कोर्स में प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, द लिस्ट विच आई हैव शेयर्ड विद यू। अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने लेक्चर्स में शेयर कर दी हुई है। आप उसमें से डिटेल उस टॉपिक से रेलेवेंट अपनी लेक्चर्स की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं टाइटल की। जो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट जो कर रहे हैं, और एटलीस्ट आप 4 मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट्स को मेंशन डाउन करके उसके मुताबिक फिर हम जो भी डिज़ाइन में चीज़ें पढ़ेंगे उसको डिज़ाइन में आप लेके चलेंगे और फिर आगे थोड़ा-सा उसको कोड शोड भी आप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग डिज़ाइन। अब पहले हम देखेंगे डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइन के अंदर क्या-क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। डिज़ाइन बेसिकली अ, आपका जो भी प्लान है उसको कैसे आप कैरी आउट करेंगे, उसको कैसे आप उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, या आपने जो प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं, आपने एनालिसिस फ़ेज़ कंप्लीट किया, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स आपको मेंशन किया, उस रिक्वायरमेंट्स को आप अपने स्ट्रक्चरल लेआउट में, स्ट्रक्चरल वे में आप उसको कैसे प्रेज़ेंट करेंगे, या उसको डिज़ाइन फ़ेज़ में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे और डिज़ाइन के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग कैसे करेंगे, ठीक है? तो डिज़ाइन बेसिकली यही होता है कि आपने जो मेंशन डाउन किया है या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपने उसको कैसे प्लान करना है, उसको कैसे उसको आपने स्ट्रक्चर वे में आपने एक कन्वे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन में आपको पता है आपने डेटा मॉडलिंग डेटाबेस के कोर्स में डेटा मॉडलिंग फ़ेज़ पढ़ी होगी। डेटा मॉडलिंग का मतलब है कि आपने ईआर डायग्राम पढ़ी होंगी। आप एंटिटीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर से जो मेजर आपके मॉड्यूल्स हैं उसमें से आप अपनी एंटिटीज़ को पिक करते हैं और एंटिटीज़ के साथ फिर रिलेशनशिप वगैरह बनाते हैं और ईआर डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद ईआर के बाद आप उसकी नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन फ़ेज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है? जिसमें आप डेटा मॉडलिंग फ़ेज़ अगर आप देखें तो उसमें आप ईआर डायग्राम बनाते हैं। और आपने अगर बेसिक कोर्सेज़ पढ़े होंगे आईटीसी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो आपने वहाँ पर फ्लो डायग्राम्स पढ़ी होंगी, डेटा फ्लो डायग्राम्स पढ़ी होंगी, या आपने फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे। फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे कि आपने जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके अंदर जब आप उसको डिज़ाइन फ़ेज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। और फ्लो चार्ट्स आपको पता है, और डेटा फ्लो डायग्राम्स भी अगर आपने नहीं पढ़ी तो डेटा फ्लो डायग्राम्स का टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो बेसिकली प्रोसेसेस को डील करता है, या आप फंक्शंस या मेथड्स को डील करता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर मेजर प्रोसेसेस क्या है, या मेजर आपके फंक्शंस क्या है। आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जब पढ़ी होगी तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप कोडिंग करते हैं या कोड करते हैं तो एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड्स बना देते हैं या डिफरेंट फंक्शंस बना देते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्ड वे में फंक्शंस या मेथड ओरिएंटेड अप्रोच होती है, तो उसी तरह आप हर मेथड के या हर फंक्शन के आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। और इसी तरह फिर डेटा फ्लो डायग्राम्स भी जब बनाते हैं तो वो यही शो करती है कि प्रोजेक्ट्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर मेजर प्रोसेसेस क्या है, या मेजर मॉड्यूल्स क्या हैं। जिस तरह मैं आपको अभी बता रहा था कि आपने अपने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर मेजर जो है वो 4 मॉड्यूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयी मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट को पिक करते हैं, तो पहला तमाम लोगों का जो मॉड्यूल होगा वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट होगा। ठीक है? और सिक्योरिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर जो उसके सब मॉड्यूल्स होंगे या सब फीचर्स होंगे वो एक फीचर होगा प्रोसेस लॉगिन का, कि आपने एक लॉगिन एक फीचर देना है कि बगैर लॉगिन और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के कोई भी यूज़र जो है वो सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, उसके फीचर्स को, उसके डाटा को। फिर आप उसमें एक और एक सब फीचर देंगे, चेंज पासवर्ड। कोई भी जो यूज़र अगर वो अपना पासवर्ड को चेंज करना चाहता है, वो चेंज
फिर एक उसमें ऑप्शन होता है, एक सब फीचर होता है फॉरगेट पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड भूल गया तो उसके पासवर्ड को रिकवर कैसे किया जाए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आता है। तो ये मॉड्यूल तो सबके अंदर होगा। फिर आप एम्प्लॉयी मैनेजमेंट सिस्टम है तो एक मॉड्यूल होगा जिसमें उसका मॉड्यूल का नाम होगा एम्प्लॉयी मैनेजमेंट। फिर उसके होगा का नाम सैलरी मैनेजमेंट, ठीक है? सैलरी मैनेजमेंट हो गया, फिर उसकी एम्प्लॉयी का एक मॉड्यूल होगा अटेंडेंस मैनेजमेंट। तो इस तरह 4 मॉड्यूल बनाएँगे और उसके साथ फिर आप उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे और इसको फिर आप उसको कोड की शक्ल में इसको कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या आजकल की जो भी विजुअल प्रोग्रामिंग या विजुअल लैंग्वेज है या अ, डॉट नेट है या जावा लैंग्वेज है इन विच यू आर कंफर्टेबल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली डिज़ाइन जब फ़ेज़ होती है तो आप उसके अंदर आप सूडो कोड भी एक बना सकते हैं और सूडो कोड यानी होता है कि आपने जो एक प्रोजेक्ट पिक किया है उसका एक आप एक एल्गोरिदमिक वे में एक सॉल्यूशन देते हैं, एक डिज़ाइन आउट करते हैं कि इसका सूडो कोड क्या होगा। सूडो कोड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से फ्री होना चाहिए, यानी इट शुड नॉट फॉलो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। तो आप यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कुछ टेक्निकल टर्म्स उसको सूडो लैंग्वेज की जो सूडो कोड लिखने की कोई कन्वेंशन होती है उसको फॉलो करके आप एक प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, एक तरीकाकार लिख सकते हैं कि जो आपके प्रोग्रामर्स को गाइड करेगा कि इसको इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें और कैसे करनी है। तो सूडो कोड भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी डिज़ाइन के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन के अंदर क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट का सूडो कोड भी डिज़ाइन होता है और सूडो कोड के बारे में जब आपने पढ़ा हो, तो सूडो कोड की जो बुकिश डेफिनिशन है, बुकिश डेफिनिशन से इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। यानी सूडो कोड जब आप प्रोग्राम का या प्रोजेक्ट का एक सूडो कोड लिख रहे हैं, वो किसी भी लैंग्वेज से फ्री होना चाहिए, यानी उसमें कोई आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो ना हो, ना जावा का, ना सी प्लस प्लस का, ना डॉट नेट, ना पीएचपी। बट जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो प्रैग्मैटिक अप्रोच है, वो यही कहती है कि जो आपके प्रोजेक्ट को डेवलपिंग टीम आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो जावा में उसकी कोडिंग करेगी बाय यूजिंग जावा लैंग्वेज सिंटैक्स या सी प्लस प्लस, तो आपका जो सूडो कोड हो वो उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आपने उसका कोई एक 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 सॉल्यूशन एक शॉर्ट वे दिया हो। तो सूडो कोड भी आपको स्टेप बाय स्टेप उस प्रोग्राम को या उस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एक सॉल्यूशन, एक गाइडेंस स्टेप देते हैं ताकि आपकी जो डेवलपमेंट टीम आगे जब उसको सॉल्यूशन में या कोडिंग में कन्वर्ट करेगी तो उसको कर सकते हैं। तो सूडो कोड भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन के अंदर सूडो कोड है। फिर सूडो डिज़ाइन के अंदर डाटा फ्लो डायग्राम्स, बेसिकली सूडो कोड के अंदर डाटा मॉडलिंग फेज़ के अंदर आप ईआर डायग्राम्स बना सकते हैं, फिर फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं और वो भी इंफॉर्मेशन के फ्लो को एक्सप्लेन करती है कि डाटा कैसे विद इन द एक प्रोसेस या विद इन द एक फंक्शन कैसे हो रहा है और डिफरेंट अगर आपके फंक्शन कॉल हो रहे हैं तो वो कैसे उसके अंदर वो परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके अंदर आ जाता है डाटा फ्लो डायग्राम्स। तो आप जो डिज़ाइन जब आप एक बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन फेज़ में आते हैं तो डाटा फ्लो डायग्राम्स भी आप बना सकते हैं, जो हमारा आज का मेजर एक टॉपिक है कि डाटा फ्लो डायग्राम्स क्या चीज़ है। सबसे पहले डाटा फ्लो डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि डाटा फ्लो डायग्राम्स किस एक बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। उसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर मेजर मेजर प्रोसेसेस या प्रोसेसेस को अगर आप इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स को तस्वर करें तो उसको वो डील करती है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर मेजर मेजर प्रोसेस या मेजर मॉड्यूल्स क्या है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एम्प्लॉयी मैनेजमेंट सिस्टम में एक आपका मेजर प्रोसेस या मेजर प्रोसेस होगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है? उसके अंदर जो उसके सब प्रोसेसेस होंगे वो लॉगिन का फीचर है, चेंज पासवर्ड है या फॉरगेट पासवर्ड है, और अगर आप फीचर्स बोले तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा होगा, तो उन सब की बात है। तो दूसरा जो इसका मेजर प्रोसेस होगा एम्प्लॉय में वो एम्प्लॉय की मैनेजमेंट एक है, फिर एक है सैलरी मैनेजमेंट, एक मेजर उसका प्रोसेस है, फिर आपका अटेंडेंस का है। इसी तरह उसी तरह अगर हम देखा जाए तो और अगर बात करें कि इस सिस्टम के अंदर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट आ जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाता है, इस तरह बेशुमार इसके प्रोसेस आ जाते हैं।
अभी ये जो आपके सामने एग्जांपल है, इसको स्टार्ट करने से पहले देखा जाता है कि डाटा फ्लो डायग्राम्स में बेसिकली आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं आपकी स्टडी के लिए, कि डाटा फ्लो डायग्राम्स भी वहाँ पर टॉपिक है वहाँ पर। तो डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाने के लिए बेसिकली डिफरेंट लेवल्स में डाटा फ्लो डायग्राम बनाई जाती है, लेवल 0 से लेके लेवल 3 तक। तो जो लेवल 0 है, लेवल 0 डायग्राम जो आपके सामने इस टाइम नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हेडिंग मिसिंग है। लेवल 0 डायग्राम को कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी बोला जाता है, ठीक है? लेवल 0 डायग्राम को कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बोला जाता है, या इन अ सिंपल वे आप इसको सिस्टम का ओवरव्यू बोलते हैं कि ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है। तो लेवल 0 डायग्राम एक बेसिक लेवल पे डायग्राम है जिसमें आप प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन या एक आइडिया या ओवरव्यू प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको लेवल 0 डायग्राम बोला जाता है। लेवल 1 डायग्राम में आप ओवरऑल अपने पूरे प्रोजेक्ट के मेजर मेजर प्रोसेसेस और या मेजर मेजर जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप शो कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेवल 1 डायग्राम। फिर लेवल 2 डायग्राम एक बनाई जाती है। लेवल 2 डायग्राम में क्या करते हैं कि अपने हर जो आपके प्रोसेसेस हैं उसको आप ब्रेक डाउन करके सब प्रोसेसेस या सब मॉड्यूल्स आप उसमें डायग्राम में शो कर रहे होते हैं, उसको लेवल 2 डायग्राम बोलते हैं। फिर लेवल 3 जो डिटेल डायग्राम है, जितना जितना लेवल बढ़ता जाएगा लेवल 0 से लेवल 3, इसी तरह इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट की जो डिटेल है या उस डिज़ाइन की जो डिटेल है वो आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। लेवल 3 जो है वो आप किसी भी लेवल टू के आप एक सब मॉड्यूल को आप पिक करेंगे, उसको आप डिटेल में उसको डिज़ाइन में आप शो करें। अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएँगे, तो जब वहाँ पर ओरिएंटेशन हो रही होती है, प्रेज़ेंटेशंस हो रही होती हैं किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, या आपको कोई टास्क मिलती है, तो आपको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को फ्लो डायग्राम्स के थ्रू या डाटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू आप प्रेज़ेंट करें या एक्सप्लेन करें। तो आपको डाटा फ्लो डायग्राम्स पे काम करना आना या पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अभी हम देखते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जो डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, उसमें आपके लेवल 0 से लेके लेवल 3 तक डायग्राम्स बनाई जाती हैं। वो आपके नोट्स में मेंशन है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, ये लेक्चर में रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेवल 0 जो अभी आपको सामने मेंशन भी हो रहा है, इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कहा जाता है, और सिस्टम का ओवरव्यू जिसमें आप प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी ये आपके सामने जो एग्ज़ाम्पल है, दैट इज़ रिगार्डिंग कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक टाइटल हमने पिक किया, और काइंडली मुझे बताएँगे कि कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक लिस्ट में तो शामिल नहीं था? सर है। ओके, कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का टाइटल है, तो वो फिर जो कोई स्टूडेंट है कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम अगर उसने सेलेक्ट किया है, तो वो कोई और टॉपिक ले ले, क्योंकि मैं इसी की जो है कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँगा या कोई और चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँगा। चले, वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं हम आफ्टर द लेक्चर। अच्छा, कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको ये मिडल में ये ग्रीन सा सर्कल नज़र आ रहा है, इसको सिस्टम का जो है ना इसमें नाम लिखा जाता है। अच्छा, ये इसने ना थोड़ा-सा, जब डाटा फ्लो डायग्राम्स आप माइक्रोसॉफ्ट विज़ुअल टूल में बनाएँगे या draw.io में बनाएँगे, या कोई भी आपके पास ऐसा टूल है जिसमें डाटा फ्लो डायग्राम्स बनती हैं, ये जो लेवल 0 में जब सिस्टम का नाम इसमें लेते हैं, तो ये सर्कल की बजाय ये ओवल शेप है। इसको ना थोड़ा-सा आपने ओवल शेप में देने हैं। आई एम श्योर कि आपको ओवल शेप का पता होगा, ठीक है? तो ओवल शेप आपने देनी है, ये इसको आप नोट कर लें कि जो सिस्टम का नाम है लेवल 0 डायग्राम में, ये जो आपने अ, प्रोसेस सिस्टम का नाम पिक करना है, ये ओवल एक शेप आप पिक करेंगे, ओवल शेप जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें आप सिस्टम का नाम देंगे, ठीक है? लेफ्ट साइड पे आपको ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं, यूज़र और एडमिन, इनको सिस्टम के यूज़र बोला जाता है। इनको एक्सटर्नल एंटिटीज़ बोला जाता है कि आपके सिस्टम के अंदर बाहर से लोग, कौन से लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। यानी सिस्टम के अंदर जो भी आपके मॉड्यूल्स होंगे, जो भी फीचर्स होंगे, वो कौन से लोग हैं, या
उनको यूज़र्स बोला जाता है एक्सटर्नल एंटिटीज़ के तौर पे, वो कौन से हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 2 एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं या 2 यूज़र्स हैं। वन इज़ कॉल्ड एज़ यूज़र और जो भी आपके सिस्टम को यूज़ करने वाला है, और सेकंड इज़ कॉल्ड एज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो भी उसके यूज़र हैं वो 2 हैं। एक तो कोई यूज़र है, उसको ऑपरेटर बोल सकते हैं उसको, और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है? फिर जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, एक कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है, डेटाबेस की एक शेप नज़र आ रही है, प्रिंटर नज़र आ रहा है, इस पे आप प्रिंटर की नुमा शेप भी बना सकते हैं ताकि यूज़र को आसानी हो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है? तो कंट्रोल पैनल है, जो भी सिस्टम से कोई चीज़ प्रेज़ेंट होगी वो कंट्रोल पैनल के थ्रू प्रेज़ेंट होगी, और जो भी सिस्टम में कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं वो इस सिस्टम से देखिए डेटाबेस की तरफ एक इंटरैक्ट करके लिंक जा रहा है और डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। और कोई चीज़ आपने रिपोर्ट प्रेज़ेंट करनी है, कोई आपने उसकी व्यू करना है कोई रिपोर्ट को, तो वो प्रिंटर पे उसकी आप रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। अब ये एक सिस्टम का ओवरव्यू है, एक बेसिक लेवल पे है, इसको दैट इज़ व्हाई इसको लेवल 0 डायग्राम बोला जाता है। इसका नाम लेवल 0 भी है, इसको कॉन्टेक्स्ट CONTXT कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी कहा जाता है, एक ओवरव्यू, एक आइडिया। तो आप ये देखें कि यूज़र इंटरैक्ट कर रहे हैं और जो भी ऑपरेटर है और या एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी उसने काम करना है, एडमिन कैन ऐड कार एंड उसको ट्रैक कर सकता है, मैनेज कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उसके फीचर्स होंगे वो इस कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में रिक्वेस्ट करेगा और वो उसको आगे से। तो कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में कस्टमर कोई चेक कर रहा है, अगर कोई अपनी गाड़ी को उसको सर्च कर रहा है, व्यू कर रहा है, जो भी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो उस कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में इसको रिक्वेस्ट को डालेगा और कंट्रोल पैनल के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन को व्यू भी कर सकता है, और जो भी कोई चीज़ स्टोर होनी है वो डेटाबेस में रिक्वेस्ट चली जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन अगर रिपोर्ट की फॉर्मेट में देखनी है वो प्रिंटर की फॉर्मेट। तो ये एक बेसिक बिल्कुल सरसरी सा, जिसको आप उर्दू की ज़ुबान में बेसिक लेवल या सरसरी लेवल या हल्का सा एक ओवरव्यू आइडिया देने के लिए होता है कि ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या है और उसके यूज़र्स क्या हैं, और सिस्टम से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन प्रिंटर पे या डेटाबेस में क्या चीज़ आ रही है। जो हम इसका लेवल 1 जाएँगे, आप देखेंगे कि इसकी थोड़ी-सी डिटेल बढ़ जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी-सी बढ़ती जाएगी, ठीक है? अब हम लेवल 0 से अगर हम अ, लेवल 1 की तरफ मूव करें, थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम आउट भी करूँगा, और यहाँ से मैं इसको अगर आप ज़ूम आउट करूँ, तो आप ये देखें कि ये यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना, आपको एडमिन एक्सटर्नल एंटिटीज़ आपको नज़र आ रही है, और राइट साइड पे वो कंट्रोल पैनल भी नज़र आ रहा है, और डेटाबेस का सिलेंडर जो भी आपका वहाँ पर जब टूल यूज़ करेंगे तो डेटाबेस का उसने इमेज रखा होगा कि जो भी चीज़ अपने डेटाबेस में आपने स्टोर करवानी है या डेटाबेस से रिट्रीव करानी है, डेटाबेस में 4 मतलब ऑपरेशंस होते हैं, या तो इंसर्ट होता है, या सर्च होता है, या अपडेट होता है, या डिलीट होता है, ठीक है ना? ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरह डेटाबेस में डाटा को स्टोर भी किया जाता है, और डाटा बेस में से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी किया जाता है, और प्रिंटर का उसने जो भी रिक्वेस्ट दी। अगर आप ये देखें, ये ऑरेंज कलर के जो आपको अब सर्कल फॉर्मेट में ये चीज़ नज़र आ रही है, ये मेजर आपके प्रोसेसेस हैं। अब आप ये देखें कि कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसने 4 मेजर प्रोसेसेस या 4 मेजर मॉड्यूल्स को शो किया हुआ है, ठीक है ना? तो 5 को मैं अभी 4 बोल रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने 5 बनाए। जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी, ये उनका एक सॉल्यूशन मैं एक सैंपल के तौर पे आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, और अच्छा बनाया हुआ है, एफर्ट करके बनाया गया हुआ है। तो आप ये देखिए कि पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज़ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। प्रोसेस उसके नाम के साथ मॉड्यूल प्रोसेस के नाम के साथ प्रोसेस लिखना ज़रूरी है। प्रोसेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, फिर प्रोसेस जो है वो कार मैनेजमेंट है, फिर प्रोसेस जो है वो कस्टमर मैनेजमेंट है, फिर प्रोसेस जो है वो रेंटल कार मैनेजमेंट है, और फिर प्रोसेस जो है वो रिटर्न कार मैनेजमेंट है। और हर प्रोसेस जो है वो अपने अंदर इसकी डिटेल है। अभी लेवल 1 इसके ऊपर हेडिंग के ऊपर आप लेवल 1 लिखेंगे, और लेवल 1 के अंदर आप ओवरऑल अपने मेजर
प्रोसेसेस को शो करते हैं कि आपके ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर ऊपर था कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, अब वो कार रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को आपने ब्रेक डाउन कर दिया इनटू मेजर मेजर प्रोसेसेस। ठीक है? अभी आप ये देखें कि लेवल 1 में आप अपने ओवरऑल जितने भी मेजर प्रोसेसेस हैं उनको शो करेंगे और हर प्रोसेस के अंदर जो भी यूज़र है, अगर वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है साइन इन करने के लिए, और अगर वो यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कस्टमर मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर, तो वो अपनी वो रजिस्ट्रेशन को शो कर रहा है। अगर वो प्रोसेस वो सेकंड में कोई चीज़ वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ से एक एरो शुरू शो होगा और वो कार की कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी कि कार ये अवेलेबल है कि नहीं है। और रेंटल मैनेजमेंट का जो फोर्थ वाला मॉड्यूल होगा, प्रोसेस होगा, उसमें जो भी गाड़ी अगर रेंट आउट के लिए इंफॉर्मेशन वहाँ पर रखी गई है, प्रोवाइड की गई है फॉर कस्टमर्स, वहाँ पर लिस्ट होगी, वहाँ पर जो भी चीज़ है वो पर है। और जो आपका प्रोसेस नंबर 5 है वो शो कर रहा है प्रोसेस रिटर्न कार कार मैनेजमेंट। जब वो गाड़ी कोई रेंट आउट हो जाएगी और अगर वो कस्टमर की तरफ से वो वापस रिटर्न की जाती है तो सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह एडमिन साइड हर प्रोसेस में जो भी रिक्वेस्ट करना चाहेगी वो उसमें जो रिक्वेस्ट करेगी वो लिंक उसके उस प्रोसेस के साथ उसको जोड़ा गया है। और अगर एडमिन का आप देखें कि प्रोसेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, तो एडमिन रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर लॉगिन फॉर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। अभी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। अगर एडमिन का लिंक जो कार मैनेजमेंट की तरफ लिंक डायरेक्ट किया गया है तो आप ये देखिए कि एक एरो पॉइंट किया गया हुआ है, प्रोसेस 2 के साथ वो लिंक कर रहा है। और उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर रहा है और वो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर ऐड करवा सकता है, वो सर्च कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को डिटेल ले सकता है, रिपोर्ट फॉर्मेट में वो हो सकती है। ठीक है? इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी यूज़र है उसकी तरफ से अगर प्रोसेस थर्ड को कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को अगर वो रिकॉर्ड करना चाह रहा है, जो भी गाड़ी को रेंट फॉर्मेट में लेना चाह रहा है, या गाड़ी को अगर वो ये बेसिकली ये जो सिस्टम था रेंट रेंट बेस्ड था, ये सेल वाला नहीं है, ये सिर्फ गाड़ियां अवेलेबल जो हैं वो रेंट की पर्पस के लिए उसको रेंट आउट करता है और रिटर्न जो करता है वो सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? तो कस्टमर में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मेंटेन होगी। सेकंड जो प्रोसेस है कार मैनेजमेंट, उसमें गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मेंटेन होगी। इट कैन ओनली मैनेज द कार इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है। और जो रेंटल फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है वो रेंटल मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है या प्रोसेस है वो मेंटेन करेगा। और जब गाड़ी को रिटर्न हो रही है तो ये रिटर्न का जो मॉड्यूल है, प्रोसेस है नंबर 5, वो इसकी रिटर्न की गाड़ी की इंफॉर्मेशन कब रिटर्न हुई, किस डेट पे हुई, किस टाइम पे हुई, तो उसके हिसाब से उसकी बिलिंग वगैरह को मेंटेन करा होगा। तो लेवल 1 जो है वो शो कर रहा है। और इसी तरह हर प्रोसेस से अगर कोई कंट्रोल पैनल पे कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो व्यू कर सकता है इन्फॉर्मेशन यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर किसी प्रोसेस से वो डेटाबेस में कोई जा रही है तो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो रही है। और अगर प्रिंटर पे कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो इन्फॉर्मेशन को वो व्यू कर रहा है। तो इसी तरह जो है वो आप हर प्रोसेस को आप अपने एक्सटर्नल एंटिटी से भी हर प्रोसेस को एक लिंक करेंगे। एरो की फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, एरो जुड़े हुए हैं, एरो कनेक्ट कर रहे हैं, एरो शो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ पास हो रही है, और उसके अंदर आप उसके मैसेज को शो करेंगे। और उस प्रोसेस से जो कोई कंट्रोल पैनल पे इन्फॉर्मेशन जा रही है या उस प्रोसेस से कोई डेटाबेस में अगर कोई लिंक जा रही है और उसी सेम प्रोसेस से अगर कोई प्रिंटर पे रिक्वेस्ट जा रही है तो वो चीज़ आप शो करेंगे। तो आप ये देखें कि हर प्रोसेस को हर एक्सटर्नल एंटिटी या यूज़र के साथ एक लिंक किया गया है और हर प्रोसेस को आगे से कंट्रोल पैनल और डेटाबेस और प्रिंटर को भी पॉइंट आउट कराया गया है। ठीक है? दैट शोज़ द लेवल 1। अब जो हम लेवल 1 से हम इसके लेवल 2 पे जाएँगे तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हर लेवल
ये 5 प्रोसेस है, इनका लेवल 2 बनेगा, तो हर नंबर 1 प्रोसेस है, इसका लेवल 2 अलहदा बनेगा। नंबर 2 जो प्रोसेस कार मैनेजमेंट है, इसके लेवल 2 में जितने भी सब मॉड्यूल या सब प्रोसेसेस हैं, वो शो करेंगे। फिर कस्टमर मैनेजमेंट जो नंबर 3 है, उनके जो है वो लेवल 2 बनेंगे सारे। फिर जो 4th प्रोसेस है, जितने भी रेंटल मैनेजमेंट के जो इसके अंदर सब प्रोसेसेस हैं, वो लेवल 2 डायग्राम बनेंगे एंड सो ऑन। अगर हम लेवल 1 से अब लेवल 2 पे जाएँ, जो हम लेवल 2 में जाएँगे तो अब हम देखेंगे कि हर एक प्रोसेस के अंदर या हर एक मॉड्यूल के अंदर उसकी सब डिटेल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने यहाँ पर ऊपर हेडिंग नहीं दी, अगर आपको हेडिंग देनी है ऊपर आप हेडिंग देंगे लेवल 2। और अगर आप ये देखें कि इसने लेवल 2 बनाया है कस्टमर का, ठीक है? तो जो 2 जो शो कर रहा है वो 2.3.1 अगर आपको ये ब्लू से सर्कल में अगर नज़र आ रहा है, 2 शो कर रहा है लेवल को, यानी लेवल 2 है। और 3 शो कर रहा है वो सब 3rd प्रोसेस को। अगर हम ऊपर जाएँ, तो आप देखिए 3rd प्रोसेस क्या है? कस्टमर मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो इसने लेवल 2 जो बनाया है, यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो 3rd के इसके जी, 3rd को शो कर रहा है, ठीक है? तो 2.3.1 पॉइंट 1 है, उसके अंदर पहला जो उसका सब प्रोसेस है, यानी प्रोसेस ऐड कस्टमर। डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस ऐड कस्टमर लिख सकते हैं। फिर उसके अंदर अगर दूसरा है तो प्रोसेस लिखेंगे प्रोसेस एडेड कस्टमर। फिर इसी तरह प्रोसेस व्यू कस्टमर है, यानी कोई सर्च करना है, तो आप इसको ऐड, सर्च, अपडेट। तो डिलीट ऑप्शन जो है, कस्टमर का रिकॉर्ड या गाड़ियों का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता। हाँ, अगर आपने उसको ब्लॉक करना है या ब्लैक लिस्टेड करना है, आप उसमें एक फीचर डाल सकते हैं कि ब्लॉक कस्टमर, यानी उसको डिलीट नहीं करेंगे, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर जब हम डिलीवर करें, ऑर्डर डिलीवरी बॉय जाता है और वहाँ पर वो गलत एड्रेस होता है, या कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं देता या पिक नहीं करता, या कोई और बहाने लगा देता है, तो वो उसका नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। और जो ही वो नेक्स्ट टाइम कभी भी कॉल करेगा, तो जो ही वो उसका नंबर सिस्टम में पॉपअप आ रहा है, तो उसके साथ डिटेल आ रही होती है कि ये ब्लॉक्ड है, और उसके कमेंट भी आ रहे होंगे बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। तो आप डिलीट कभी भी सिस्टम में से, डेटाबेस में से चीज़ कभी रिकॉर्ड डिलीट नहीं करते। उसको ब्लॉक या डिसेबल, इनेबल, डिसेबल कर सकते हैं। तो ये आप ये देखें कि जो लेवल 2 है, वो हर जो भी प्रोसेस है उसके अंदर सब प्रोसेसेस हैं उनको शो करेगा। इसी तरह आप देखें कि यूज़र और एडमिन को उसने एंटिटीज़ को शो किया हुआ फ्रॉम द लेफ्ट, और राइट साइड पे कंट्रोल पैनल, डेटाबेस, प्रिंटर। उसी तरह अब क्या किया, उसने हर एक प्रोसेस को पिक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उसने 3rd वाले का इसने शो किया, और 3rd के अंदर कस्टमर मैनेजमेंट था। अब उसको उसके अंदर ब्रेक डाउन किया कि कस्टमर मैनेजमेंट के अंदर इसकी डिटेल अगर मैं लेवल 2 पे डायग्राम बनाऊँ, तो 2.3.1 ऐड कस्टमर है। अब ये ऐड कस्टमर है, और ऐड कस्टमर जो है वो अगर एक यूज़र या ऑपरेटर लेवल है, वो उस पे उसको रिक्वेस्ट कर रहा है या उसको एक्सेस कर रहा है, तो उस पे आप मैसेज लिखेंगे कि इट विल ऐड द कस्टमर डिटेल इन्फॉर्मेशन। और इसके आगे ब्रैकेट में आप इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, कस्टमर का आईडी, नेम वगैरह। अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत सारी डिटेल, वो फिर आप एसआरएस के अंदर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। ऐड कस्टमर होगी तो यहाँ से आप देखिए लिंक जाएगा, डेटाबेस के अंदर भी जाएगा, और उसके अंदर आप ये ब्लैक में आप जो देख रहे हैं, ये इसका एक मैसेज शो करेंगे। आप मैसेज को लिखेंगे कि द कस्टमर इंफॉर्मेशन इज़ बीन सक्सेसफुली, इट कैन बी व्यूड ऑन द कंट्रोल पैनल। और जो डेटाबेस में लिंक जा रहा है, उसमें लिखा है कि स्टोर द न्यू कस्टमर इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस, और प्रिंटर पे भी व्यू हो रहा है। अच्छा, किसी का अगर आपने व्यू करना है, सर्च करना है, तो कोई भी सर्च कर रहा है, अगर वो एक एडमिन रिक्वेस्ट कर रहा है उसके जिसका 2.3.3 है, तो एडमिन कैन व्यू द कस्टमर रिकॉर्ड, उसको प्रोसेस को रिक्वेस्ट करेगा, और उसकी जो कनेक्टेड लाइन है उस पे आप उसको टेक्स्ट मैसेज में शो कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो एडमिन जो है वो कस्टमर को जो सर्च करेगा ऑन द बेस ऑफ उस कस्टमर का एनआईसी, या कस्टमर की आईडी के थ्रू, या कस्टमर के मोबाइल नंबर, जो भी आपने कोई सर्च करने का ऑप्शन रखा हुआ है वहाँ से सर्च कर सकता है। और अगर वो रिक्वेस्ट आपने एक ऑपरेटर को दी हुई है, और वो भी उसको रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है।
इसी तरह वो जब सर्च करेगा तो या व्यू करेगा तो वो डेटाबेस में से उसके रिकॉर्ड को ढूँढ के लाएगा और कंट्रोल पैनल पे उसका व्यू भी हो जाएगा और आप उसको डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं। अच्छा एडिट जो है जब रिक्वेस्ट है कि भाई कोई अपडेट करना है तो अब आप ये एडिट की भी रिक्वेस्ट जो है वो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव आ रही है, ठीक है? तो अगर वो यूज़र को भी आपने रिक्वेस्ट देनी है ऑपरेटर ऑपरेटर को हम बेसिकली ये यूज़र की जगह आप ऑपरेटर लेवल रख सकते हैं। ऑपरेटर लेवल जो यूज़र है वो सिस्टम में सिर्फ़ ऐड या सर्च की ऑप्शन को कर सकता है। कोई डाटा को रिकॉर्ड किया, ऐड किया और व्यू कर लिया कि वाक़ई रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। जो ज़्यादातर अपडेट का है, सर्च का है, रिपोर्ट्स का है, वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो सकते हैं, उनको एक्सेस दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो भी सिस्टम के यूज़र हैं, उनको आप प्रिविलेजेस या रोल देते हैं, उनकी राइट्स देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी हैसियत उनके मुताबिक दे रहे होते हैं, ठीक है? उनके डेज़िग्नेशन, उनके स्टेचर के मुताबिक दे रहे होते हैं, ठीक है? तो जो भी एक्सेस जो भी जिस फ़ीचर का देना है वो आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको देते हैं। तो अपडेट है, तो अपडेट में सबसे पहले रिक्वेस्ट कस्टमर के रिकॉर्ड को अपडेट करने की होगी, तो अपडेट जो रिक्वेस्ट है वो आप किसी कस्टमर के रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो रिक्वेस्ट आएगी और वो डेटाबेस में से रिकॉर्ड को सर्च करके रिट्रीव करके वो कंट्रोल पैनल पे भी उसका व्यू हो जाएगा रिकॉर्ड और डेटाबेस में भी अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट का जो जो फीचर है ना उसके अंदर बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन और भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो सिर्फ ये सिंपल एक लाइन में लिख दिया है कि रिक्वेस्ट अपडेट की जाएगी और डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड को अपडेट या एडिट करके वो सेव भी कर देगा और कंट्रोल पैनल पे भी दिखा देगा। मगर आपको ये पता है कि अपडेट के अंदर कुछ और प्रोसेस भी इंक्लूड होता है, यानी सबसे पहले सर्च होता है। तो अब आप इसकी डिटेल को ज़रा और जब बताना चाहेंगे तो इसका लेवल 3 बनाएँगे। यानी लेवल 3 जब बनाएँगे तो अपडेट का जो कस्टमर का रिकॉर्ड है या गाड़ी जो कार को कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है या उसके प्राइस को इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, कुछ भी, तो अपडेट के प्रोसेस के अंदर जो है वो सर्च का प्रोसेस इंक्लूड होता है। तो लेवल 3 जब बनाएँगे तो इसकी और डिटेल और जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपस में आपने शो करना है। थोड़ा-सा ज़रा आगे नेक्स्ट में देते हैं कि क्या-क्या डायग्राम शो हुई हुई हैं। ये देखिए, ये इसने 4th मॉड्यूल का लेवल 2, अब इसके ऊपर हेडिंग मिस है, ऊपर टॉप लेवल पे आप हेडिंग देंगे कि ये लेवल 2 बन रहा है, कॉलन देंगे आपका जो रेंटल प्रोसेस था, प्रोसेस रेंटल मैनेजमेंट, उसकी उसने लेवल 2 बनाया है कि उसके अंदर ऐड रेंटल आप करना चाहें, एडिट करना चाहें और उसको जो भी रिकॉर्ड करना चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते जाएँ तो इसने ये शो किया हुआ है, रिटर्न के मॉड्यूल को शो किया हुआ है, ठीक है? तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है, लॉगिन का, चेंज पासवर्ड का वो चीज़ जो है वो इसमें भी शायद एक्सप्लेनेशन में नहीं है, मैं वहाँ पर इसको अ आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि अगर आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट के मॉड्यूल को लेंगे, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में इसका सब प्रोसेस होगा, यानी 2.1.1 बनेगा और उसका बनेगा प्रोसेस लॉगिन। तो लॉगिन के अंदर यूज़र भी रिक्वेस्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों रिक्वेस्ट करेंगे और लॉगिन की रिक्वेस्ट करने के लिए वो अपनी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो जब इस लॉगिन वाले से कोई डेटाबेस में जाएगी तो आप एरो बना के डेटाबेस में जब कनेक्ट करेंगे तो उस पर टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे कि आईडी एंड पासवर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ बीन सर्च फ्रॉम द डेटाबेस और कंट्रोल पैनल पे आप ऊपर लिंक देंगे कि इंफॉर्मेशन जो स्टेटस है लॉगिन का ऑथराइजेशन का ऑथेंटिकेशन का वो व्यू हो रहा है और प्रिंटर पे तो लॉगिन की कोई रिक्वेस्ट नहीं जाती। फिर चेंज पासवर्ड का भी इसी तरह के चेंज पासवर्ड की रिक्वेस्ट जाएगी, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड इन्फॉर्मेशन वो डेटाबेस में जब उस प्रोसेस से इंटरैक्ट होगी तो वो ओल्ड पासवर्ड वेरिफिकेशन होगी और न्यू पासवर्ड जो है वो मैच करके वो सिस्टम में डेटाबेस में वो न्यू पासवर्ड अपडेट कर देगा और कंट्रोल पैनल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो लेवल 3 अगर डिटेल देनी है तो लेवल 3 में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल आपको दे रहा था, अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है। मैं एक डायग्राम आपको एक और शो करता हूँ जिसमें लेवल 3 डिटेल में शो हुआ है और लेवल 1 भी शो हुआ है। जस्ट वेट फॉर लाइक
ये डाटा फ्लो डायग्राम्स ये शो हो रही है आपके? जी। यस सर, हो रही है। ये मैं इसको ज़रा ज़ूम करता हूँ, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये एक और सैंपल है और ये बेसिकली एक्सपेंस ट्रैकर एक एप्लीकेशन है, इसके लिए बनाया गया है। तो आप ये देखिए लेवल 0 को कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम आई विल शेयर विद यू, आपके साथ ये मैं शेयर भी कर दूँगा ताकि आप इसको देख भी सकें, मुश्किल नहीं है, आसान है। और एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्लीकेशन है, उसमें 2 एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, 2 यूज़र हैं, ऑपरेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं जिस तरह भी ज़िक्र कर रहा था उसने यूज़र लिखा था, ऑपरेटर ऑपरेटर जनरली लेवल 0 में एक आइडिया देंगे कि क्या है, एक एक्सपेंस ट्रैकिंग है। ये थोड़ी-सी ये जो जहाँ पर एक्सपेंस ट्रैकर है ना, इसको सर्कल है, इसको जो ही स्क्वीज़ करेंगे तो ये ओवल शेप आ जाएगी। तो बेसिकली जब सिस्टम का होता है, शो करते हैं तो इसको जो है ना वो ओवल शेप के सिंबल को यूज़ किया जाता है। जिस तरह फ्लो चार्ट है ना, आपने फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे कि स्टार्ट प्रोग्राम है तो वो ओवल में होगा और एंड होगा तो ओवल सिंबल यूज़ करेगा। कोई आपने प्रोसेस को दिखाना है, कोई तो वो रेक्टेंगल को शो करेगा। जो आपने इनपुट और सिस्टम से आउटपुट लेनी है तो पैरेललोग्राम यूज़ करेगा। अगर आपने कंडीशन टेस्टिंग कोई दिखानी है तो आपने डायमंड डिसीजन बॉक्स यूज़ करना है। अगर आपने डेटाबेस में स्टोर करना है तो आप डेटाबेस का सिलेंडर फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ऐसा ही है ना जनाब? आपने फ्लो चार्ट्स में साइन सिंबल्स नोटेशंस पढ़ी होंगी और उसका कोई देखा होगा कि मकसद ऐसा ही है जनाब? पढ़े हुए हैं ना? यू हैव स्टडी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोर्स, आईटीसी कोर्स में पढ़े होंगे। यस सर, ये पढ़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल पड़ा होगा, ठीक है ना? तो इसी तरह साइन और सिंबल्स किसी मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना? एक्सटर्नल एंटिटीज़ के ये जो है ना वो रेक्टेंगल बॉक्स है। तो जो सिस्टम का आप लेवल 0 में जब आप शो करेंगे तो सिस्टम का जो सिंबल है वो ओवल है, नॉट सर्कल है। इसको थोड़ा-सा आप स्क्वीज़ करेंगे तो ये ओवल शेप दे देगा, ठीक है ना? तो ये देखिए जनरल लिखा है कि ऑपरेटर जो है वो मैनेज कर सकता है, इसने बजट को लिखा है, कैटेगरी को। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिपोर्ट्स कर सकता है और जब कोई कंट्रोल पैनल में कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो व्यू कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर वो उस सिस्टम से डेटाबेस में कोई इंटरेक्शन शो हो रही है तो वो आप उसको आगे से वो शो कर सकते हैं और प्रिंटर पे इसी तरह। अब ये देखें लेवल 1 है जिसको उसने प्रोसेसेस को सबको शो करना है और अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँ तो आप जस्ट अ मिनट, ये देखें, ये देखें। उसी तरह आपके ये शो हो रहे अ, ये देखें कि इसने ये शो किया कि आपके ऑपरेटर वगैरह क्या करें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट है एक मेजर प्रोसेस, इट विल हैंडल ऑल द सिक्योरिटी फीचर, लॉगिन वगैरह। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, बजट मैनेजमेंट है, रिपोर्ट्स। इसने 4 मॉड्यूल शो किए। फिर इसी तरह इसका कैटेगरी मैनेजमेंट और एडमिन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लेवल 2 में जाएँ तो आप देखें कि इसने 2 लेवल 2 2.1 यानी इसने सबसे पहला आपका कौन-सा प्रोसेस उठाया, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और इस सिक्योरिटी मैनेजमेंट को इसने लेवल 2 में अब सब प्रोसेसेस के अंदर इसने दिखाना है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर देखिए 2.1.1 पहला जो फीचर है या अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो लॉगिन है, प्रोसेस लॉगिन है। और ऑपरेटर क्या रिक्वेस्ट करेगा, ये मैं भी आपको बता रहा था कि एंटर करेगा अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन। और लॉगिन से आप ये देखें कि लॉगिन से अगर वो डेटाबेस में जाएगी तो वो यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र आईडी वेरीफाइड डेटाबेस में से होगा और वो सक्सेसफुल मैसेज उसको मेन कंट्रोल पैनल पे दिखाया जाएगा। इसका अगर एक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के प्रोसेस देखें तो चेंज पासवर्ड है। फिर देखें कि ये रेंटल मैनेजमेंट भी प्रोजेक्ट आपका कोई है? जी सर है। हाँ, असल में यही है ना, वो रिपोर्ट्स उनके लिए बनाई है। देखें तो ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट सेकंड मॉड्यूल है, सिर्फ़ बताने के लिए। तो ट्रांज़ैक्शन मॉड्यूल आपका देखें ये सेकंड है। तो इसके अंदर अगर आपकी कोई सब मॉड्यूल्स होंगे वो 2.2 यानी लेवल जो है वो 2 है, 2.2 अब आप लेवल 2 डायग्राम बना रहे हैं। उस ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट के मॉड्यूल को अब आपने शो किया कि इसके अंदर हमारा एक ऐड ट्रांज़ैक्शन का एक सब प्रोसेस है, फिर व्यू का है, फिर इसी तरह देखें अपडेट का डिलीट इसने रख दिया हुआ है शो करने के लिए। तो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन ऐड में क्या है, तो ऐड के अंदर वो देखें इसने ट्रांज़ैक्शन की डिटेल आगे देखें इसने लिखा हुआ है कि इनकम और एक्सपेंस की डिटेल डालें। अगर व्यू करना है, सर्च करना है तो आप इस पे रिक्वेस्ट करेंगे और इस पे लिख भी सकते हैं कि इसमें किस बेस पर आप ट्रांज़ैक्शन को सर्च करना चाहेंगे, ठीक है? इसी तरह मैं दिखा रहा हूँ बजट का उसने किया हुआ है, फिर इसने इसने जो है वो नेक्स्ट को
ठीक है। देखिए लेवल 3 इसने लॉगिन को इसने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने किसी फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, अपडेट को मैं लेट्स से लेवल 3 दिखाऊँ। व्यू में तो कुछ नहीं है, किसी एक फीचर को लेवल 3 में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये अपडेट है। अब ये देखें कि अपडेट का एक ऐसा फीचर है जिसका लेवल 3 बनाएँ, हर फीचर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट अ मिनट, ये दिस वन, ठीक है। अब ये तो अपडेट को अगर आप जाएँ तो अपडेट के अंदर जो है वो सर्च के प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आई डोंट नो यहाँ पर ये मेंशन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अपडेट बजट है। तो अपडेट जब बजट में कोई रिक्वेस्ट अगर कोई करना चाह रहे हैं कि जो आपने कोई स्टोर कर ली है, कोई भी गाड़ी की है इन्फॉर्मेशन है, कोई रेंटल इन्फॉर्मेशन है, बजट की इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय का कोई अपडेट का कोई फीचर है, उस अपडेट को करने के लिए सबसे पहले आप सर्च के प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे। ये देखें अपडेट के प्रोसेस से एक सर्च के प्रोसेस को एक लिंक गया है, उसको रिक्वेस्ट गई है। पहले वो सर्च करके रिक्वेस्ट करके ढूंढ के लाएगा, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो जो भी वो अपडेट है वो अपडेट उसके परफॉर्म करेगी। तो लेवल 3 जिसमें मैक्सिमम डिटेल होती है वो उस फीचर की देते हैं जिस सब प्रोसेस के अंदर कोई और डिटेल या कोई और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। यानी अगर एक प्रोसेस किसी और प्रोसेस को यूज़ कर रहा है, यानी एक मेथड अगर कोडिंग पॉइंट से लेकर एक मेथड के अंदर किसी और मेथड को कॉल करें। फॉर एग्जांपल आपने ऐड कर दिया, वो ऐड जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। आपने सर्च किया, पैरामीटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली वो सर्च करके स्टेटस देगा। मगर अपडेट एक ऐसा फीचर है, जब आप अपडेट किसी रिकॉर्ड को करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके सर्च को सर्च करते हैं, उसको सर्च का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। वो सर्च करके वो इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है वो ढूंढ के लाएगा। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो जब व्हेन दैट इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड इज बीन डिस्प्लेड, उसको आप इन्फॉर्मेशन को कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, कोई एड्रेस चेंज हो गया है, कोई किसी भी पैरामीटर में इंफॉर्मेशन में उसकी कोई चेंज आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉई है, उसका कोई एड्रेस चेंज हो गया है, उसका टेलीफोन नंबर चेंज हो गया है, उसके क्रेडेंशियल में कोई चेंज आ गई है, उसने कोई डिग्री अपडेट कर दी है, तो वो अपने रिकॉर्ड को अपडेट करवाना चाहता है, तो पहले सिस्टम में उसका रिकॉर्ड सर्च होगा। वो सर्च करके रिकॉर्ड लाएगा, अगर वो रिकॉर्ड फाउंड होगा तो तब अपडेट होगा। तो अपडेट का कोई ऐसा फीचर है जिसको लेवल 3 में आप डिटेल में शो कर सकते हैं, या कोई ऐसा खास आपके लेवल 2 में कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन शेयर कर सकते हैं, या वो किसी और प्रोसेस के मैकेनिज्म को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। एक और सेल आप करते हैं, कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जब वो कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेके आता है काउंटर पे, कोई प्लेस करता है, तो आपके सिस्टम में आप उसको सेल के प्रोसेस को इनिशिएट करने से पहले उसके रिकॉर्ड को सर्च करते हैं कि प्रोडक्ट की क्रेडेंशियल क्या है। आप देखेंगे वो प्रोडक्ट पिक करते हैं और पॉइंट ऑफ सेल के सामने वो बार कोड, वो स्कैनर अगर आपको देखें, वो बार कोड रीडर जो है वो लगा होता है। वो प्रोडक्ट अगर आपने बार कोड के थ्रू एंटर की होती है, रिकॉर्ड एंटर किया होता है, तो वो सामने जो ही आप उस स्कैनर के सामने लाते हैं तो वो उसकी डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैनुअली उस प्रोडक्ट को सर्च करके उसके इन्फॉर्मेशन को, क्रेडेंशियल को सामने लाया जाता है, और वो उसकी जो भी क्वांटिटी है, वो 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट है, उसमें आप सेल के फॉर्म के अंदर आप उसको चेंज करते हैं, उसका टोटल बिल आप उसके टोटल बिल में ऐड कर देते हैं। तो लेवल 3 जो है वो उस फीचर की अगर आपने डिटेल में शो कर तो वो आप शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो डीएफडी है, डाटा फ्लो डायग्राम जो है, वो लेवल 0 से आपने लेवल 3 की आस्ता-आस्ता जब आप एसआरएस बना लेंगे तो आपने अपने सिस्टम की ये डाटा फ्लो डायग्राम्स भी बनानी है, फिर फ्लो चार्ट्स भी आपने बनाने हैं। फ्लो चार्ट्स आपने पढ़े होंगे। तो आस्ता-आस्ता नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो ईआर को भी स्टडी कर लेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट को, कि ईआर नॉर्मलाइजेशन आपने डेटाबेस के कोर्स में पढ़ी है, मगर मैं उसमें थोड़ा-सा टाइम 15 टू 20 मिनट्स ईआर डायग्राम को एक्सप्लेन करके। नहीं, जी बेटा जी, ये लैपटॉप नहीं यूज करना। जी की लेक्चर के एंडिंग टाइम क्या रह गया बेटा? ये हफ्सा प्लीज अपना माइक को डिसेबल करें। हफ्सा, होने वाली है एंड। ये यही मसला होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट जान